guys, welcome back to Ruchi Mania. This is Ruchi. Thank you so much for coming. So here I am with chapter 7 of the book Rich Dad Poor Dad, and that is Overcoming Obstacles. So basically इस चैप्टर में ऑथर हमें बताना चाह रहे हैं, मतलब रॉबर्ट कियोसाकी बताना चाह रहे हैं कि कोई इंसान जब रिच होना चाहता है तो ऐसी कौन कौन सी बाधाएं या ऑब्स्टेकल्स आती है जिसकी वजह से वो रिच नहीं हो पाता और उसको कैसे हमें ओवरकम करें, कैसे उस चीज़ से डट का सामना करे और रिच बन जाए. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. देर आर 5 ऑब्स्टैकल्स जिसकी वजह से एक फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन भी कैश फ्लो नहीं जनरेट कर पाता. उसके सिर्फ 5 ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग में आते हैं. वो सारे हैं फियर, सिनिज्म, बैड हैबिट्स, लेजीनेस एंड एरोगेंस. इन 5 की वजह से एक बहुत समझदार बंदा भी आगे नहीं बढ़ पाता. सो लेट्स लुक एट इट वन बाय वन. तो द फर्स्ट ऑब्स्टैकल जो हम सबकी जिंदगी में आता है वो है फियर, यानी कि डर. डर हमें हमेशा खा जाता है, ये बात सच है. कहीं ना कहीं थोड़ा डर अच्छा होता है, बट बहुत ज़्यादा हो जाना जब वो पूरा लिमिट क्रॉस कर देता है जिसकी वजह से वो इंसान को रोक देता है. जैसे डर अगर स्नेक का होता है, डर अगर कुत्तों का होता है, डर अगर लिफ्ट का होता है, डर अगर ऊंचाई का होता है तो वो फोबिया बोलता है, फोबिया कहा जाता है. वैसे ही अगर डर पैसों का है तो उसे भी एक फोबिया ही बोला जाता है. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड एक्चुअली आर स्कैर्ड ऑफ मनी, स्कैर्ड ऑफ लूजिंग मनी. उनको ऐसा लगता है कि पैसे डूब गए तो क्या होगा, और इसकी वजह से वो आधा जंग ऐसे ही हार जाते हैं जब वो यही सोच लेते हैं कि यार अगर हम लोग का लूज हो गया, पैसे डूब गए तो क्या करेंगे. ये सच है, पता है. एक पूरा मिडिल क्लास के घर में अगर 500 रुपये भी रोड पे खो जाता है ना तो आप परेशान हो जाते हो, घर में सदमे का माहौल हो जाता है. अगर बच्चे से खो गया तो मम्मी पापा बात करना उससे छोड़ ही देते हैं पहले कुछ दिनों, और जिंदगी भर का एक ताना तो फिक्स है. ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. तो ये चीज़ें होती है, बट रिच इस चीज़ को इतना नहीं सोचते. अगर उनके 500 रुपये खो भी जाते हैं ना तो दूसरा स्टेप देखते हैं कि कैसे हम उस 500 को 1000 करके मंगवा लें. लेकिन यहाँ पे हम सब एक बैलेंस लाइफ जीना चाहते हैं, और इस चीज़ का रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत अच्छा ऑप्शन देते हैं आपके पास कि अगर आप पैसे खोने से या पैसे डूबने से बहुत ज़्यादा डरते हो तो बहुत जल्दी स्टार्ट करो. डेफिनेटली एक बंदा जो 30 साल की उम्र में स्टार्ट कर रहा है और एक बंदा जो 20 साल की उम्र में स्टार्ट कर रहा है, तो 20 साल की उम्र में अगर आप लॉस खाते हो तो 30 साल की उम्र तक आप स्टेबल हो जाओगे. सो इट इज़ टू स्टार्ट अर्ली इज एक सबसे बड़ा ऑप्शन होता है आपके पास अगर आप बहुत ज़्यादा डरते हो. और दूसरा चीज़ वो बोलते हैं कि जो लूजिंग मनी होता है वो हर बार गलत नहीं होता. जो रिच होते हैं वो हर बार उस चीज़ से इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं और नई चीज़ें स्टार्ट करते हैं. वहीं पे जो लूजर्स होते हैं वो उस लूज के साथ तो अपना सारा चीज़ ख़त्म कर देते हैं. तो कभी भी अगर आप हार भी जाओ किसी चीज़ से तो उस चीज़ को एज एन इंस्पिरेशन लो, एज अ मोटिवेशन लो कि यार थोड़ा और करके मैं अगली बार फिर से ट्राई करूँगा. एंड डेफिनेटली ऑब्वियसली स्मार्ट होना चाहिए आपको, और मेहनत करना चाहिए और दिमाग लगाना चाहिए. डेफिनेटली ये नहीं कि आप बैठ जाओगे तो आप फिर से लूज कर जाओगे, लेकिन यू हैव टू टेक रिस्क अगेन. आपको फिर से लेना पड़ेगा तभी आप चीज़. अगर आप हार मान के बैठ जाओगे तब तो कोई ऑप्शन नहीं है, तब तो हो गया जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, देयर इज नो एस्केप फ्रॉम दैट, राइट. सो दैट इज फियर. रॉबर्ट कियोसाकी ये भी बोलते हैं कि अगर सपोज आप बहुत अच्छा इन्वेस्ट करते हो तो वो भी एक बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं कि एक बैलेंस्ड लाइफ हो, कि थोड़ा थोड़ा सब में इन्वेस्ट हो, मेरा लाइफ एक बैलेंस्ड लाइफ हो. लेकिन वो बोलते हैं इट इज़ अ गुड पोर्टफोलियो. वो जो बैलेंस पोर्टफोलियो है बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, लेकिन रिच बनने के लिए काफ़ी नहीं है. रिच बनने के लिए आपको एक अनबैलेंस पोर्टफोलियो होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा मैटर करता है फोकस. फोकस की वजह से ही आप एक रिच इंसान बन सकते हो, आप अमीर बन सकते हो, ओनली बिकॉज अगर आपके पास फोकस है. तो द सेकेंड ऑब्स्टैकल विच यू फेस इज सिनिज्म. सिनिज्म इज बेसिकली डाउट्स जो आपके मन में होते हैं या फिर जो दूसरों के मन में होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हो कि मुझे एक रियल एस्टेट में पैसे इन्वेस्ट करने हैं एंड सडनली समवन कम्स टू यू एंड से लाइक ये चीज़ बहुत गलत है, इस चीज़ में मेरा लॉस हुआ है, आप उस चीज़ पे बिलीव कर लेते हो बिना प्रॉपर नॉलेज में. आप उस चीज़ को बिलीव कर देते हो, सिनिज्म. और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आके बोलते हैं इसमें सिर्फ लोग डूबते हैं, इसमें कभी आपका प्रॉफिट नहीं होगा. ये सारी चीज़ों की वजह से आप कभी इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते हो. ये रॉबर्ट कियोसाकी खुद बोलते हैं कि इस चीज़ का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है उन्हीं लोगों के ऊपर जो और थोड़े से भी माइंड से स्टेबल होते हैं, तो वो ये चीज़ सोचते हैं. जो बोला जाता है ना कि एक सैवी इन्वेस्टर जो होता है वो उस टाइम पे खरीदता है जब सब डरे रहते हैं, जब सब इंसान डर के घर में बैठा रहता है वो उस टाइम खरीदता है, नहीं मेक्स प्रॉफिट देयर. क्योंकि आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन तो इस चीज़ से डरा हुआ है क्योंकि पता नहीं किसी एक बंदे ने ट्राई किया है, उसका लॉस हुआ है, जिसकी वजह से वो अपनी पूरे फैमिली, अपनी कम्युनिटी को मना कर रहा है कि तुम मत करो. डेफिनेटली दैट इज रॉन्ग. मे बी
आपका लक खराब है, शायद दूसरे का अच्छा हो जाए, मे बी आपका जो एनालाइजिंग पावर था वो गलत है, आप उसकी वजह से दूसरों को मोटिवेट कर रहे हो कि ना करें, एंड द रेस्ट पीपल दिस साइड वो लोग एक्चुअली मोटिवेट हो रहे हैं कि उसका डूबा है तो मेरा भी डूबेगा। लाइक यू गाइज डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन यू, जिसकी वजह से आप खुद से एनालाइज करना नहीं चाहते, आप खुद से ट्राई करना नहीं चाहते, आप दूसरों की बातों पे ज़्यादा बिलीव करते हो कि ओके दिस पर्सन इज सेइंग दिस, इसने ट्राई किया, ही इज़ नॉट अ वेरी गुड इन्वेस्टर, उसने बस एक दो बार ट्राई मारा और उसका नहीं हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो आप उसकी वजह से अपने लाइफ का डिसीजन गलत ले रहे हो। अगर आपका मन है इन्वेस्ट करने का तो आप करो। रॉबर्ट कियोसाकी यही बोलते हैं कि जो सिनिक्स होते हैं वो एक्चुअली सुनते हैं दूसरों की बात, और जो विनर्स होते हैं वो एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, वो खुद जज करते हैं, वो खुद स्टडी करते हैं कि इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट मनी और नॉट, एंड दैट इज द टाइम व्हेन दे मेक प्रॉफिट्स। अगर आप पहले ही इस चीज़ से डाउट्स के साथ लेते हो ना, और दूसरी चीज़ रॉबर्ट कियोसाकी ये भी बोलते हैं कि डाउट्स आर एक्सपेंसिव, डाउट्स बहुत एक्सपेंसिव। अगर आपको हर चीज़ को लेकर डाउट होगा आपके दिमाग में तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे ना। आप पहले ही कुछ एक फॉर्म साइन करने से पहले अगर आपके दिमाग में डाउट है तो आप साइन कर भी दोगे तो बहुत सारे साइन करने से पहले आपके अंदर इतने थॉट्स हो जाएंगे कि आप बाहर निकल जाओगे। सो दैट इज द थिंग, सिनिक्स एक बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल है अपनी लाइफ में, इस चीज़ से हमेशा दूर रहना चाहिए। खुद से एनालाइज करो कि क्या इस मोमेंट पे सही है, स्टडी इट आउट, पढ़ो उस चीज़ को, समझो उस चीज़ को, एंड देन गो फॉर इट। डोंट एक्चुअली बिलीव अदर्स, जिन्होंने एक बार ट्राई किया है या फिर दो बार भी ट्राई किया है, दूसरों की बात ही नहीं सुनना चाहिए, एंड ओनली लिसन टू पीपल हु आर वेरी गुड इनफ टू एक्चुअली गाइड यू। द थर्ड ऑब्स्टैकल जो हम सब फेस करते हैं वो है लेजीनेस। तो बोला जाता है जितने भी इंसान बिजी होते हैं वो सबसे ज़्यादा लेजी होते हैं, और वो इसलिए भी अपने आप को बिजी रखते हैं क्योंकि वो किसी चीज़ से भाग रहे होते हैं। सपोज उन्होंने एग्जाम्पल दिया इस बुक में कि एक बंदा है, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है और वो अपने घर भी बहुत लेट आता है और सुबह भी बहुत जल्दी निकल जाता है, एंड लेटर ऑन ही रियलाइज कि एक दिन उसकी बीवी घर छोड़ के चले जाती है क्योंकि उनकी लाइफ में पहले से प्रॉब्लम्स चल रही थी और अपनी वाइफ के साथ वो प्रॉब्लम्स कम करने के लिए वो बिजी रहता है। तो अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा बिजी है, इट मीन्स कि वो किसी चीज़ से भाग रहा है, वो किसी को फेस नहीं करना चाहता, चाहे वो किसी चीज़ में बिजी हो, मे बी ही इज़ बिजी एट वर्क, मे बी वो कुछ खेल रहा है, मे बी वो किसी और चीज़ में बिजी है। तो बिजी का सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है कि वो किसी चीज़ से भाग रहा होता है, और बिजी इंसान डेफिनेटली ही इज़ लेजी। तो लेजी होने का दूसरा चीज़ क्या होता है जिससे आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, इज ग्रीड। ग्रीड हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलत मांगा जाता है, बट दैट इज़ नॉट ऑलवेज रॉन्ग। ग्रीड हमेशा गलत नहीं होता। ग्रीड आपको डेफिनेटली मोटिवेट करता है कि आप अपने बेड से उठ के कोई काम करो या अपने बेड से कुछ करो। बीइंग लेजी इज़ वेरी ईजी, आप कितना भी देख लो राइमिंग भी हो जाता है, तो बीइंग लेजी इज़ वेरी इजी, बट आप थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो जाओ, आप ग्रीड ही ले लो। ग्रीड इज़ बेटर देन गिल्ट। ग्रीड आप ले लोगे तो फिर आपको बुरा नहीं लगेगा, बट गिल्ट अगर आपके दिमाग में रह गया ना, जो आज तक अपने पेरेंट्स से सुनते हैं कि मैं ये करना चाहता था, मैं ये नहीं कर पाया, मैंने ये स्टेप नहीं लिया, गिल्ट इज़ वेरी बैड गाइज। कभी भी अपने ज़िंदगी में गिल्ट नहीं रखना चाहिए। गिल्ट आपको पहले ही हार मान देता है, उससे पहले कि आप कुछ स्टार्ट करो गिल्ट आप को हमेशा दबा देगा। तो नेवर डू इट, आप ग्रीड में आगे बढ़ो। ग्रीड इज नॉट वेरी बैड, अच्छी चीज़ है यार, वो इतनी बुरी नहीं है। आपको किसी चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहा है, अगर आपको बेड से कोई चीज़ उठा रहा है तो वो बुरा कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए ना जो आपको बेड से उठने के लिए मदद करे, वरना तो आप सोए रह जाओगे, वरना तो आप लेजी रह जाओगे। When people say I can't afford it, it's because of laziness। हम लोग बोलते हैं कि I can't afford it, कभी नहीं बोलना चाहिए। I can't afford it आपके सारे डोर्स बंद कर देता है, आपके दिमाग से आप सोचना ही बंद कर देते हो। आप एक शॉप में जाते हो, आप एक आईफोन देखते हो, आपको लगता है यार ये बहुत अच्छा है, फिर अपने आपको बोलते हो I can't afford it, और आप सडनली उस चीज़ को भूल जाते हो कि यार मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, मैं कैसे खरीद सकता हूँ। बट एट दैट टाइम अगर आप ये अपने आप से पूछो कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे पास आए, तो आपको फिर तरीके, बहुत सारे तरीके मिलते हैं कि ये करने से मुझे इतने पैसे आएंगे और इस पैसे से मैं ये खरीद सकता हूँ। एक्चुअली वो वेज को ओपन करता है, हाउ कैन आई अफोर्ड इट। तो अगर आप कभी भी कोई भी चीज़ देखने जाओ तो वहाँ जाके ये मत बोलो दैट मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, जबकि ये सोचो कि ऐसा मैं क्या करूँ कि ये घर या ये आईफोन या ये बिल्डिंग, ये कार, ये सब मेरा हो। सो उसकी वजह से डेफिनेटली यू आर गोना गेट अ वे आउट ऑफ दैट। सो द नेक्स्ट ऑब्स्टैकल इज बैड हैबिट्स। सो बैड हैबिट से बोला जाता है कि आपकी जो एटीट्यूड होती है, आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, वो आपके हैबिट से ज़्यादा जज की जाती है रादर देन योर एजुकेशन। एजुकेशन कभी कभी नहीं मैटर करता। सामने से अगर आप पास हो रहे हो तो उस बंदे का एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको नहीं पता, बट उसकी हैबिट से आप उसको जज करते हो। तो डेफिनेटली आपके अंदर की सारी बैड हैबिट्स हटानी चाहिए। सो इस बैड हैबिट्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा था कि कैसे अपने हैबिट्स हटाएं और गुड हैबिट्स क्या होती है।
सो रॉबर्ट तब रिच डैड ने उनसे पूछा था कि तुम्हारे पापा कैसे पैसे को यूज़ करते हैं मुझे बताओ। तो वो बोलते हैं वो पहले अपने सारे टैक्सेस पे करते हैं, अपने सारे क्रेडिटर्स को देते हैं, उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो अपने पे यूज़ करते हैं। सो तब रिच डैड बोलते हैं दैट इज़ द रॉन्ग थिंग वी डू, मतलब ये सबसे गलत चीज़ होती है, जो मैं करता हूँ वो सही है। बोलते आप क्या करते हो? बोलते अगर मेरे पास पैसे आते तो पहले मैं खुद पे इन्वेस्ट करता हूँ, उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो मैं किसी और को देता हूँ। तब रॉबर्ट के दिमाग में वो क्वेश्चन उठा जो आप सबके में उठता होगा, क्रेडिटर्स का क्या? जो लोग आपके साथ टैक्सेस है उन लोग का क्या करोगे आप? उन लोग को आप नहीं दोगे तो ऐसे तो आपके घर में रेट पड़ जाएगा। तब वो बोलते नहीं, मैं पहले अपने आप पे पे कर देता हूँ, फिर वो लोग मेरे सर पे चढ़ते हैं। और वो बोलते हैं कि प्रेशर कभी कभी बहुत अच्छा होता है एंड मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है। रिच डैड के लिए प्रेशर बहुत अच्छा काम करता था। प्रेशर में वो और ज़्यादा तरीके ढूंढते थे पैसे कमाने के। तो उस प्रेशर के लिए वो अपना पहला अपने आप को गिफ्ट करते थे, उसके बाद के जो पैसे वो टैक्सेस को क्रेडिटर्स को देते थे। उसके प्रेशर की वजह से वो और भी नए तरीके ढूंढते थे पैसे बनाने के। ओके, जैसे बोला जाता है ना कि जिम में आप जितना ट्रेन करते हो आपका बॉडी उतना ज़्यादा शार्प होता है, वैसे ही प्रेशर की वजह से वो जितना ज़्यादा सोचते थे कि मैं पैसे कैसे जमा बनाऊँ, उनको उतने ज़्यादा तरीके पता चलते थे पैसे बनाने के, और इस तरह वो अपने क्रेडिटर्स और अपने टैक्सेस पे करते थे। सो द नेक्स्ट ऑब्स्टैकल इज एरोगेंस। सो एरोगेंस इज बेसिकली इग्नोरेंस। अगर आपको कोई चीज़ के बारे में नहीं पता, आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हो, इसीलिए आप किसी भी फंडिंग के पास जाते हो, आप उससे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लो, या किसी बिजनेसमैन के पास जाओ जिसके पास आप कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लो जिसके बारे में उसको नहीं पता होगा, वो सडनली हाइपर हो जाता है या बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाता है। इट्स ओनली बिकॉज उसको नहीं आता, ही इज इग्नोरिंग थिंग्स। इग्नोरेंस इज नॉट बैड अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी, पर आपको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए उसके बारे में पढ़ने का, उसको या तो सीख लो या तो अपने से अच्छे किसी को अपॉइंट कर लो अपनी टीम में, जिसकी वजह से आपको एरोगेंट ना होना पड़े, आपको डरना ना पड़े, आपको एक्चुअली डरना ना पड़े, बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा ना होना पड़े और अपने टीम मेंबर्स को गलत चीज़ ना बताना पड़े। या फिर अपने किसी दूसरे क्लाइंट्स को ना बताना पड़े। सो दैट्स इट गाइस, दीज आर द 5 ऑब्स्टैकल्स बेसिकली फेस्ड बाय एवरी फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन एंड इलिटरेट पर्सन, जिसकी वजह से वो रिच नहीं हो पाते। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव अ फाइन थम्स अप एंड प्लीज कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसा लगा। आपको अगला बुक, ये बुक ऑलमोस्ट टू एन एंड है, दो चैप्टर्स के बाद बुक खत्म हो जाएगा। प्लीज कमेंट डाउन बिलो आपको अगला वीडियो किस बुक पे चाहिए, एंड ऑल्सो लेट मी नो कि वीडियो आपको कैसा लगा, एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज 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 प्लीज, एंड टिल देन हैव अ ग्रेट लाइफ।